मैं रश्मि आज आपके लिए लेकर आई हूँ वाक्य। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि वाक्य किसको कहते हैं, वाक्य कैसे बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाक्य को सीखने से पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये देखिए, मैंने ये कुछ शब्द लिखे हैं और इन शब्दों से मैंने ये एक लाइन बनाई है, एक पंक्ति बनाई है, जिसको हम पढ़ के देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, देखिए, सिपाही पकड़ा ने चोर। वाक्य को सीखने से पहले यहाँ पर हम इसको सीखेंगे। सिपाही पकड़ा ने चोर, ये क्या है? एक आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें पूर्ण विराम भी है, कि ये भी एक वाक्य है। शब्दों के मेल से बना है, शब्द समूहों से बना है। लेकिन देखिए, सिपाही पकड़ा ने चोर, इसका कोई भाव तो निकल नहीं रहा है। भाव यानी इसका कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा है, मीनिंग तो आ नहीं रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आया है। हमने तो शब्द पढ़ लिए, शब्द हमने पढ़ लिए, इन शब्द समूहों को जोड़ भी दिया, लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि सिपाही पकड़ा ने चोर, कि अगर हम कोई वाक्य लिखेंगे तो उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। अब मैंने लिखा सिपाही पकड़ा ने चोर, तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही है आपको। मैं आपको कह रही हूँ सिपाही पकड़ा ने चोर, तो आप बोलेंगे क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो जब हम इनको कैसे लिखेंगे, एक सीक्वेंस में लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे और उसका कोई अर्थ निकलेगा। देखिए, सिपाही, अब हमने पहले लिखा सिपाही ने चोर पकड़ा। अब हमने क्या लिखा, इसको एक क्रम में लिख दिया और इसका क्या व्यवस्थित कर दिया। हमने इन शब्दों को क्या किया, सही जगह पर व्यवस्थित कर दिया। इनकी व्यवस्था कैसे की, इनको सही जगह पर लगा दिया। तो ये क्या बना, सिपाही ने चोर पकड़ा। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ, सिपाही ने चोर पकड़ा। अब आपको समझ में आ गया कि चोर पकड़ा गया है किसके द्वारा, सिपाही के द्वारा। सिपाही ने किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। लेकिन जब हम इसको ऐसे कहेंगे कि सिपाही पकड़ा ने चोर, तब हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे देखिए, वर्ण है, एक वर्ण ये है, एक वर्ण ये, इससे हमने एक शब्द बना दिया। तो ऐसे ही शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, शब्दों को ऐसे हमें मिलाना है कि उनका भाव हमें प्रकट हो, उनका अर्थ हमें समझ में आए। कैसे, देखो, वाक्य हम किसको कहते हैं, इसकी एक डेफिनेशन बनेगी, यहीं से इसकी एक डेफिनेशन बनेगी, जो हमने ये पढ़ा ना अभी, सिपाही पकड़ा ने चोर, यहीं से हम इसकी परिभाषा यानी वाक्य किसको कहते हैं ये हमें याद हो जाएगा। अब कैसे, देखिए, एक ऐसा सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह, हमारे पास शब्द समूह है। शब्द समूह यानी जिसमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं उसको कहते हैं शब्द समूह। यानी एक से ज्यादा होंगे, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो शब्द समूह का मतलब हुआ शब्दों का समूह, यानी एक शब्द ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये एक शब्दों का समूह हो गया। तो कैसा लेना है शब्दों का समूह, सार्थक। सार्थक यानी सार्थक। सार्थक का मतलब होता है यहाँ पे जिसके साथ अर्थ हो, जिसमें अर्थ मिला हुआ हो, जिसका कोई अर्थ निकले। और व्यवस्थित शब्द समूह, अब शब्द समूह तो ये भी है हमारे पास और एक ये भी है। हमने क्या पढ़ा, व्यवस्थित शब्द समूह। व्यवस्थित का मतलब होता है जिसमें शब्दों की व्यवस्था ऐसे कर की गई हो जिसका कोई अर्थ निकले। इसमें शब्द देखो कैसे लगाए हैं, सिपाही ने चोर पकड़ा, हमने शब्दों को कैसे लगाया, व्यवस्था कैसे की है इसमें शब्दों की, इनको इतने अच्छे तरीके से लगाया है कि उसका हमें बात समझ में आ रही है कि क्या बात है, इसमें क्या बात कही जा रही है, इसमें इसका भाव हमें समझ में आ रहा है कि सिपाही ने चोर को पकड़ लिया, है ना। हम इससे क्या समझ रहे हैं, जब हमने शब्दों को अच्छी व्यवस्था करके रखा, क्रम में लगाया, तो हमें बात समझ में आ गई कि इसमें क्या बात कही जा रही है कि सिपाही ने चोर को पकड़ा। तो देखिए, ऐसा सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बताते हैं। अब इसमें हमने अपने विचार ही तो बताए हैं। मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि सिपाही ने चोर पकड़ा,
तो मैंने कैसे कहा, अपने जो शब्द थे उनको लगा दिया लाइन से, सीक्वेंस वाइज लगाया। लाइन से मतलब उनको हमने क्रम से लगाया, ऐसी व्यवस्था करी कि मेरी बात आपको समझ में आए, मेरे विचार आपको समझ में आए। देखो, अपने भावों और विचारों को बताते हैं ऐसे शब्द समूह जो अपने भाव और विचारों को हमें बताते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि मैं क्या बात कह रही हूँ, आपको पता चलता है कि मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ, आप मेरी बात समझते हो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या होगी, सिर्फ याद क्या रखना है, शब्द समूह कैसा होना चाहिए, सार्थक और व्यवस्थित। तो व्यवस्थित अगर आपको याद नहीं होता है तो आपको याद रखना है कि शब्द समूह सार्थक होना चाहिए और हमें दूसरों के विचार समझ में आने चाहिए, यानी दूसरों की बात हमें समझ में आनी चाहिए, वो होता है वाक्य। अब जैसे ये है, एक और देखिए, है जाता स्कूल राम। अब मैं कह रही हूँ है जाता है स्कूल राम, आपको कुछ समझ आया? नहीं, आप कह रहे हो कि कुछ समझ तो आया नहीं, ये क्या हो गया, ये है जाता है स्कूल राम। ये शब्दों का समूह है, लेकिन इसकी व्यवस्था कैसे, गलत तरीके से की गई है। शब्द कैसे हैं, गलत लगाए हैं। अब इनको अगर हमें सही लगाना है तो हम कैसे लिखेंगे इनको, देखिए, है जाता स्कूल राम। अब हमने लिखा, यहाँ से पहले हमने लिख दिया ये राम, ठीक है, स्कूल राम स्कूल जाता है। अब मैंने लिख दिया राम स्कूल जाता है। देखो, आपको मेरी बात समझ में आ गई ना। अब जो मैंने ये वाली लाइन कही, जब मैंने ये कहा आपको समझ में आया, ये समझ में नहीं आया। ये समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो शब्दों का समूह है उसको क्या है, उसको व्यवस्थित ढंग से नहीं लगाया गया है। व्यवस्थित यानी सही तरीके से उसको हमने नहीं लगाया है, और यहाँ हमने क्या किया है, शब्दों को तरीके से लगाया है। तो जब हम अपने शब्दों को, शब्द की इन समूहों को व्यवस्थित करके लिखेंगे तो अपने आप ही हमारे वाक्य का क्या है, इसका अर्थ निकलेगा। इन शब्द समूहों का अपने आप अर्थ निकलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। तो वाक्य हम उसी को कहेंगे जिसका कोई अर्थ निकलेगा और जिससे हमारी बात दूसरों को समझ में आएगी, उसको ही हम वाक्य कह सकते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का समूह तो ये भी है भाई, एक ये भी है, पकाया ने खाना माँ। शब्दों का एक समूह तो हमारे पास ये भी है, पकाया ने खाना माँ। क्या हम इसको वाक्य कह सकते हैं? नहीं कह सकते हम इसको वाक्य। हम इसको वाक्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक शब्दों का समूह है। इससे हमें ना तो किसी के भाव पता चल रहे, ना विचार पता चल रहे, ना इसका कोई अर्थ है। तो ये क्या हुआ, वाक्य नहीं है। वाक्य कौन सा कहलाएगा, ये देखिए, आप देखिए, पकाया ने खाना माँ, सही नहीं है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे, माँ ने खाना पकाया। माँ ने खाना पकाया, ये क्या कहलाएगा हमारा? इससे हमें पता चल रहा है ना क्या बात हो रही है, कि खाना पका रही है। कौन पका रही है? माँ के द्वारा खाना पकाया जा रहा है। इस वाली लाइन से हमें पता चल रहा है, इन शब्द समूहों से हमें पता चल रहा है कि किसी के विचार, किसी के भाव, किसी की बात हमारी समझ में आ रही है। और ये क्या है, एक व्यवस्थित शब्द समूह है। इसको हम कह सकते हैं वाक्य। तो यहाँ पर आपको वाक्य समझ में आया। सिर्फ वाक्य में दो बातें याद रखनी है, शब्दों का समूह होगा, लेकिन कैसा होगा, जिसका अर्थ होगा और जिसके विचार हमें समझ में आएंगी, जिसकी बात हमें समझ में आएगी, जो तो ही वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। अब देखिए, एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है, उदाहरण है, देखिए, ये देखिए, एक हमारे पास और शब्द समूह है। देखो, इसको मैं वाक्य नहीं कह रही हूँ, इसको मैं शब्द समूह कह रही हूँ, क्योंकि ये क्या है, गीता है गाती गाना। गीता है गाती गाना, ये हमारे पास एक शब्द समूह है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा है इसमें क्या बात हो रही है, तो हम इसको वाक्य नहीं कह सकते। वाक्य कब कहेंगे हम इसको, गीता गाना गाती है। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक गाना गा रही है एक लड़की, उसका नाम है गीता। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, वाक्य। ये कहलाएगा वाक्य। तो वाक्य में भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। आपको मैंने बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण, और वह सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाएगी,
वाक्य, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य, और सबसे छोटी वर्ण। वर्ण को कहते हैं ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो वाक्य भाषा की ही सबसे बड़ी इकाई। वाक्य देखिए किसको कहते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है और जिसमें क्या होते हैं, शब्दों का एक समूह होता है, जिसका अर्थ निकले, मीनिंग निकले, जिसका कोई भाव हो, जिस विचार को हम समझ सकते हैं, उसको ही हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य बनाने में और क्या याद रखना है, हमें क्या याद रखना है, सिर्फ दो चीजें ही याद रखनी है। शब्दों का समूह हो जिसका अर्थ हो, शब्दों का समूह और जिसका, नंबर 1, शब्दों का एक समूह हो जिसका अर्थ हो। हमें सिर्फ दो ही पॉइंट याद रखने हैं, 2 पॉइंट याद रखने हैं। क्या, शब्द समूह, जब भी हम वाक्य बनाएंगे शब्द समूह और वो कैसे हो, सार्थक हो, यानी उनका अर्थ हो। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। ये 2 बातें ही हमें वाक्य बनाने के लिए चाहिए। जब हम वाक्य बनाएंगे तो सिर्फ 2 बातों का याद रखना है। देखिए इस वीडियो को देखते देखते आपको ये क्लास में ही याद हो जाएगी कि वाक्य बनाने के लिए हमें एक तो शब्द समूह चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। शब्द समूह हमें ऐसे व्यवस्थित करना है जिसका कोई अर्थ निकले, वो हमारा कहलाएगा वाक्य। और वाक्य में आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। वाक्य कहलाएगा एक शब्द समूह जिसका कोई अर्थ है। अब इसमें एक और चीज आती है कि वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग है, यानी हम जब वाक्य लिख रहे हैं तो उसके अंगों को जानना भी जरूरी है। देखिए वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं, बहुत, ये भी बहुत आसान है, अभी आप यहीं पे समझ जाएंगे देखते देखते। वाक्य के 2 अंग हैं। नंबर 1 उद्देश्य। अब ये उद्देश्य क्या हुआ, उद्देश्य किसको कहेंगे, और नंबर 2 विधेय। अभी मैं बताती हूँ आपको कि ये किसको कहते हैं, उद्देश्य, और किसको हम कहेंगे, विधेय। देखिए उद्देश्य यानी जैसे मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, रीना गाना गाती है, रीना गाना गाती है। तो उद्देश्य हम किसको कहते हैं, जिसके बारे में वाक्य में बात होती है। ये एक लाइन याद रखनी है, जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं रीना गाना गाती है, रीना गाना गाती है, या हम कह सकते हैं माँ खाना पकाती है ना, माँ खाना पकाती है। आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, यही समझ में आ जाएगा सब। माँ खाना पकाती है, खाना कौन पका रहा है, माँ। तो उद्देश्य हम किसके लिए कहते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा होगा उद्देश्य। जिसके बारे में बात हो रही है वाक्य में वो हमारा कहलाएगा उद्देश्य। तो किसके बारे में बात हो रही है, रीना के बारे में, कि रीना गाना गाती है। और यहाँ माँ खाना पकाती है, किसकी बात कर रहे हैं, माँ की बात कर रहे हैं कि माँ खाना पका रही है। तो उद्देश्य यानी जिसके बारे में वाक्य में बात कर रहे हैं हम। अब हो गया, एक और आ गया, राम स्कूल जाता है। तो कौन जा रहा है स्कूल, राम स्कूल जाता है। कौन स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। तो राम क्या कहलाएगा, उद्देश्य। बात किसकी हो रही है इसमें, इस लाइन में हम किसकी बात कर रहे हैं, राम स्कूल जाता है, राम की बात हो रही है। सी रीना गाना गाती है, रीना की बात हो रही है। माँ खाना पकाती है, माँ की बात हो रही है। तो उद्देश्य यानी जिसकी बात हो रही होती है वाक्य में उसको हम कहते हैं उद्देश्य। और विधेय देखिए यहाँ पे विधेय किसको कहते हैं, विधेय यानी जो बात की जाती है, जिसके बारे में जो ये बात है ये कहलाएगा विधेय। जैसे राम स्कूल जाता है, राम उद्देश्य होगा, और क्या बात की हमने, उद्देश्य हमारा, विधेय हमारा वो होगा उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वो विधेय कहलाता है। विधेय यानी उद्देश्य के बारे में क्या बात हो रही है, ये जो बाकी है हमारा सेंटेंस में, ये सारा क्या कहलाएगा, विधेय। देखिए राम, रीना, माँ, ये हो गया उद्देश्य, इन तीनों के बारे में बात की जा रही। अब क्या बात की जा रही है, क्या बात कर रहे हैं हम, तो विधेय हमारा कहलाएगा कि उद्देश्य के बारे में जो भी बात कर रहे हैं वो विधेय कहलाएगी। उद्देश्य के बारे में हम जो भी बात कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, विधेय। यानी इसमें विधेय क्या हुआ, देखिए आपको ये पता लग जाएगा, रीना गाना गाती है। अब रीना तो क्या है, उद्देश्य, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। अब क्या बात हो रही है कि गाना गाती है, तो गाना गाते ही क्या कहलाया, विधेय। गाना गाती, यही तो बात हो रही है,
तो ये विधेय, जो बात होएगी वो विधेय, और जिसके बारे में बात होती है वो उद्देश्य। सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है, उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं, और जो जिसके बारे में बात होती है वो विधेय उद्देश्य कहलाता है, और जो बात होती है कि क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में, वो विधेय कहलाती है। माँ खाना पकाती है, अब माँ के बारे में बात हो रही है, अब पूछेगा विधेय क्या है। माँ के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है माँ के बारे में, खाना पकाने की, तो खाना पकाती है ये क्या कहलाएगा, हमारा विधेय कहलाएगा। तो देखिए वाक्य कितना आसान है। वाक्य में सिर्फ दो बातें याद रखनी है, शब्द समूह और अर्थ होना चाहिए। शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले, और वाक्य के दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी जिसके बारे में बात होती है उद्देश्य कहलाता है, और जो बात की जाती है वो विधेय कहलाती है, कि उद्देश्य के बारे में जो भी बात की जाती है वो सब विधेय कहलाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको वाक्य यही सुनते सुनते, वीडियो को देखते देखते ही लर्न हो जाएगा कि वाक्य किसको कहते हैं और उद्देश्य और विधेय क्या है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।